अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। तो एमपी में उपचुनाव होना है और इसको लेकर मध्य प्रदेश में सरगर्मियां उपचुनाव को लेकर बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने चारों सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आज बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान भी हो सकता है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने कल चारों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, तो आज बीजेपी भी उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। बीजेपी ने चारों सीटों पर दो नाम तय कर हाईकमान को भेजे हैं। बीजेपी उम्मीदवारों की सिर्फ अब घोषणा बाकी है। उम्मीदवार नवरात्र के पहले दिन अपना नामांकन भरेंगे, ये सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। तो जिस प्रकार से सीएम ने कहा है नवरात्र के पहले दिन नामांकन भरेंगे उम्मीदवार, तो कहीं ना कहीं आज बीजेपी जो है उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। बीजेपी ने चारों सीटों पर दो नाम तय करके हाईकमान को भेजे थे और आज पता भी चल जाएगा कि बीजेपी किसको अपना उम्मीदवार कौन कौन सी सीट से बना रही है। कांग्रेस ने चारों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। साथ ही जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता दुष्यंत जी का। दुष्यंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एमपी में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कांग्रेस ने जहां चारों सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, तो वहीं बीजेपी भी आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। शिवराज सिंह चौहान पहले ही ये बात कह चुके हैं कि अभी नामों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से नाम तय कर लिए गए हैं, नाम दिल्ली भेज दिए गए हैं और दिल्ली से अनुमोदन के बाद उनकी घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन अगर पूरे नामांकन या नामांकन की प्रक्रिया की बात की जाए तो उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही दुर्गा उत्सव शुरू होगा उसी दिन पहले ही दिन नामांकन भरवाने की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाएगी। तो ये साफ है कि आज आखिरी दिन है श्राद्ध पक्ष का और श्राद्ध पक्ष समाप्त होते ही आज शाम तक जो है वो बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। हालांकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के 3 विधानसभा क्षेत्रों में और 1 लोकसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी अब तक ये जो है वो सूची दिल्ली तक भेज चुकी है, लेकिन अब तक घोषणा इसकी नहीं हो पाई है। हालांकि ये संभावना जताई जा रही है कि आज शाम तक दिल्ली से या फिर मध्य प्रदेश से इसकी घोषणा हो सकती है। और जिस तरीके से लगातार ये देखने में आया था कि कहीं ना कहीं सुलोचना रावत कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई थी, तो जोबट से संभवतः जो सुलोचना रावत है उनको ही प्रत्याशी बनाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर रेगांव की बात करें या फिर हम पृथ्वीपुर की बात करें तो तमाम सारे नाम जो है वो निकलकर जरूर सामने आए हैं, लेकिन घोषणा किस नाम की होती है ये देखने होगा। लेकिन साथ ही साथ बड़ी मुश्किल इस बात की है कि जो लोकसभा खंडवा क्षेत्र है उसमें प्रत्याशी किसे बनाया जाएगा, क्योंकि नाम तो यहाँ पर हर्ष चौहान और अर्चना चिटनिस का भी लिया जा रहा था। साथ ही साथ कई और नाम भी निकलकर सामने आए थे। तो ऐसे में अब जो नेतृत्व है वो किस तरीके से चुनाव करता है, किस तरीके से लोगों को किस चश्मे से देखता है और क्या उनकी परिपाटी रही है, किस तरीके से वो काम करते हैं, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी की घोषणा करेगा। हालांकि आज शाम तक प्रत्याशियों की घोषणा होने की संभावना पूरी है, लेकिन जिस तरीके से अगर आज शाम तक घोषणा नहीं होती है तो ये मान लिया जाए कि कल दोपहर 12 बजे तक हर संभव तरीके से घोषणा हो जाएगी, क्योंकि 8 तारीख तक का समय जो है वो नामांकन का रखा गया है। और अगर 8 तारीख तक नामांकन नहीं भरे गए तो कहीं ना कहीं इसमें परेशानी राजनीतिक दलों की बढ़ जाती है। ऐसे में अब कोशिश यही है कि आज या ज्यादा से ज्यादा कल दोपहर 12 बजे तक प्रत्याशियों की सूची है उसे जारी कर दिया जाएगा और नामों का खुलासा भी तब तक हो जाएगा। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से जो है बीजेपी आज ऐलान कर सकती है, लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रकार से अपने चारों उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है उसके बाद कितना आप किस तरीके से इसे देखते हैं, आप थोड़ा सा यहाँ पर समझना चाहेंगे कि अब क्या कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखा जा सकता है, क्योंकि इनके पिछले रिकॉर्ड की भी बात करें तो वो स्थिति के अनुसार क्या बीजेपी को चुनौती है या फिर कांग्रेस के सामने
मुश्किलें और बढ़ सकती हैं बीजेपी के कैंडिडेट उतरने के बाद। देखिए, किसे चुनौती होगी और किसे फायदा मिलेगा, ये तो प्रत्याशियों की घोषणा के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि हर संभव कोशिश दोनों राजनीतिक दलों की होगी कि मजबूत से मजबूत प्रत्याशी जो है वो कहीं ना कहीं मैदान में उतारा जाए और जिससे दूसरे दल को कहीं ना कहीं चुनौती मिल सके। हालांकि अभी जब तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा होगा या फिर बीजेपी के लिए कोई चुनौती होगी। लेकिन ये जरूर है कि अगर देर शाम तक इसकी घोषणा होती है तो ये भी साफ हो जाएगा कि किसके पत्ते कितने मजबूत हैं और किस तरीके से कौन चुनाव लड़ने वाला है। जी दुष्यंत जी बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल जो है कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन वहीं बीजेपी भी आज अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान शाम तक कर सकती है। आज उम्मीदवारों का अगर ऐलान हो जाता है तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा भी उम्मीदवार नवरात्र के पहले दिन अपना नामांकन भरेंगे। तो उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। तमाम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान 4 सीटों पर कांग्रेस ने कर दिया है। बीजेपी आज जो है 4 सीटों पर 2-2 नाम तय करके भेजे हैं हाईकमान को और आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा।